अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे निहायत ही वाजिबुल इख्तराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन, मस्जिद कमेटी के इंतज़ामिया सरपरस्त हाजी बशीर अहमद साहिब, सदर डॉक्टर जमील अख्तर शहीन साहिब, प्रोफेसर अता मोहम्मद कुरैशी साहिब, तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी रहनुमा जनाब मोहतरम मोहम्मद ताहिर फरीदी साहिब, प्रोफेसर मोहम्मद कामरान साहिब और जुमला तहरीक मिनहाजुल कुरान के ओहदेदारान वबस्तगान मुआविनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि खालिक कायनात की तौफ़ीक से आप और मैं इस जामिया मस्जिद के अंदर तहरीक मिनहाजुल कुरान हानपुर के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले महाना दरस इरफ़ानुल कुरान की इस नशिस्त में हाज़िर हैं। खालिक कायनात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसा कि पिछले महीने मैं ये अर्ज़ करके गया था, इस माह हमारा मौज़ूए गुफ्तगू होगा रिज़्क़े हलाल और उसकी बरक़ात। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे इंतज़ाम पहले महाना दुरूस इरफ़ानुल कुरान का सिलसिला सूरह हदीद के ज़िमन में चल रहा था। ये फ़ैसला किया गया कि कुछ अरसा के लिए सूरह हदीद रोक कर जो मुआशरती मसाइल हैं उनको मौज़ूए बहस बनाया जाए। उसके लिए जितने भी उन्वान सामने रखे गए उनमें सबसे बड़ा जो उन्वान हमें नज़र आया वो है रिज़्क़े हलाल। आज हम अपने मुआशरे की जितनी बुराइयां देखें, जो कबाहतें देखें या लोगों के शिकवे शिकायतें देखें, नमाज पढ़ते हैं दिल नहीं लगता, साल हाथ साल से दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती, इबादत में दिल नहीं लगता, औलाद फरमा बरदारी नहीं करती, घर भी है, हर चीज़ है मगर सुकून नहीं है। इन सारी चीज़ों के असबाब देखें तो जो सबसे बड़ा सबब नज़र आता है वो ये है कि जो लुकमा हम गले से उतारते हैं वो लुकमा हलाल का नहीं होता, जिसकी वजह से ना औलाद ताबेदारी करती है, ना नमाज में दिल लगता है, ना कुरान में दिल लगता है, ना इबादत में दिल लगता है, ना दुआएं कबूल होती हैं और ना बेहतरीन फर्निश्ड घर के अंदर बैठे हुए इंसान को सुकून मुयस्सर आता है। रिज़्क़े हलाल ना होने की वजह से ये सारे असबाब पैदा होते हैं इंसान। इसलिए मरकज ने फैसला किया कि जिस उन्वान पे गुफ्तगू की जाएगी वो होगा रिज़्क़े हलाल और उसकी बरकत, कि लोगों को बताया जाए कि रिज़्क़े हलाल क्या है और उसकी बरकतें क्या। और अगले महीने जो उन्वान होगा वो होगा रिज़्क़े हराम और उसके नुकसानात। इस महीने सिर्फ रिज़्क़े हलाल और उसकी बरकत पे बात हो। तो सामीन मोहतरम, इस महीने उन्वान इसलिए चुना गया कि ये सारी वजूहात सामने देखी गई, लोगों के शिकवे शिकायतें, तो उन्वान रखा रिज़्क़े हलाल और उसकी बरकत। अब रिज़्क़े हलाल का जो पहला लफ्ज़ है रिज़्क़, उसको देखा जाए तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद में तकरीबन 123 मकामात पे लफ्ज़ रिज़्क़ बयान किया है। कुरान में बार बार अगर किसी बात का जिक्र आ जाए, कोई लफ्ज़ बार बार बयान किया जाए, उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और जिस चीज़ को अल्लाह ने 123 मकामात पे बयान किया है, खुद अंदाज़ा कर लें कि उसकी अहमियत क्या होगी। नमाज का जो हुक्मन अल्लाह ने बयान किया वो तकरीबन 80 मकामात पे है। हुक्मन
पढ़ने का हुक्म दिया 80 मकामात पे, वालिदैन के अदब को बयान किया चंद एक मकामात पे, आखिरत को बयान किया, दीगर कई चीजें हैं अल्लाह ने बार बार दोहराई हैं। मगर जब रिस्क की बात आई तो अल्लाह ने 123 मकामात पे लफ्ज़ रिस्क बयान किया है कुरान मजीद में। इसके अलावा जो दीगर अल्फाज रिस्क के लिए बयान हुए वो अलग है। 123 मकामात पे लफ्ज़ रिस्क बयान हुआ है और कुरान मजीद में कई मानों में बयान हुआ है। कहीं ये लफ्ज़ रिस्क जो है ये ग़िज़ा के माना में बयान हुआ है जो हम खाते हैं, कहीं ये लफ्ज़ रिस्क कुरान मजीद में अता के माना में बयान हुआ है, कहीं ये लफ्ज़ रिस्क तकदीर के माना में बयान हुआ है, कहीं ये लफ्ज़ रिस्क औलाद के माना में बयान हुआ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठा के देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह हूद के अंदर, हालिक ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, ज़मीन में जितने छुपाए हैं उनके रिस्क का जिम्मा अल्लाह के पास है। इस आयत में रिस्क बमाना ग़िज़ा बयान हुआ है, जितने भी छुपाए हैं इनको रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ग़िज़ा देने वाली ज़ात। और फिर दीगर कई मकामात पे इंसान के रिस्क की बात आई, जानवरों के रिस्क की बात आई, चरिंद परिंद के रिस्क की बात आई, उनका राज़िक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इंसान जब इस बात पे भी यकीन कर ले कि मेरा राज़िक अल्लाह है, मुझे रिस्क अल्लाह ने देना है, लुकमा वही मैंने गले से उतारना है जो खुदा ने मेरे लिए लिखा है, वही रिस्क खाऊंगा जितना अल्लाह देगा। अगर इंसान इसी पे अपना यकीन कामिल कर ले तो इंसान कभी भी हराम रिस्क की तरफ नहीं जाएगा। इस आया मुबारका में रिस्क बमाना ग़िज़ा बयान हुआ है कि हर चीज़ का राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, रिस्क ग़िज़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया तो आपने अर्ज़ की मौला मेरी कौम का क्या बनेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया ए मूसा तेरे हाथ में क्या है, मौला असा है, सामने पानी था दरिया, फरमाया पानी में मारो, पानी में मारा गया, पानी दो हिस्से तकसीम हुआ, पत्थर ऊपर आया, फरमाया पत्थर पे मारो, पत्थर पे मारा गया, पत्थर दो हिस्से तकसीम हुआ, उसके अंदर एक कीड़ा था जो सब्ज रंग का पत्ता खा रहा था। हालिक ने फरमाया मूसा जो खुदा पानी के अंदर इस पत्थर के अंदर इस कीड़े को ताजा रिस्क दे सकता है, तेरे बाद तेरी कौम को भी रिस्क दे सकता है। हर चीज का रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। तो इस आयत में रिस्क बमाना ग़िज़ा बयान हुआ है जो हम खाते हैं। फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह अता फरमाने वाला है। यहां रज़्ज़ाक़ बमाना अता करने वाला, रिस्क बमाना अता बयान हुआ है कि खुदा की जो नेमत है वो रिस्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत दी है, रिस्क है। अल्लाह ने कोई नेमत दी है, रिस्क है। अल्लाह ने समात दी, रिस्क है। अल्लाह ने बसारत दी, रिस्क है। बोलने की ताकत दी, रिस्क है। अल्लाह ने इल्म दिया, रिस्क है। अल्लाह ने वक्त दिया, रिस्क है। जो भी अता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान पे रिस्क है, जो भी अता है। और अगर इस आया मुबारका को सामने रखें, क्योंकि मेरा उन्वान जो है मौजू है वो रिस्क हलाल है, खाने पीने वाली रिस्क की बात है। अगर इस आयत को सामने रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि हर चीज़ अता करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, वो रिस्क अता करता है। तो यहाँ अगर इस आयत को सामने रखें तो इंसान को अपना हर रिस्क पाक रखना चाहिए, हर रिस्क हलाल होना चाहिए। इंसान जिस्म को ताकत दे तो हलाल तरीके से दे, हराम से नहीं दे। इंसान इल्म ले तो हलाल तरीके से ले, हराम से ना ले। इंसान जो भी नेमत हासिल करे वो हलाल तरीके से करे, हराम तरीके से ना करे। इस आयत में रिस्क बमाना अता बयान हुआ है। फिर एक और मुकाम पे खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वमा यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। इस आयत में आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क बमाना तकदीर बयान करता है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। इस आयत में रिस्क बमाना तकदीर बयान हुआ है। ये वो अल्फाज हैं जो रिस्क बयान हुआ है, आगे इनके मानी। इसके अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क के लिए जो अल्फाज बयान किए हैं वो अलग हैं।
खालिक कायनात सूरह जुम्मा में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आति फसाऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब अजान हो जाए फिर सारे काम छोड़ छाड़ के अल्लाह की इबादत के लिए आ जाया करो। फ़इज़ा कुदियतिस्सलातु फंतशिरू फिल अर्द, और जब नमाज पढ़ लो तो अल्लाह ने फरमाया फिर क्या करो, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। यहां फजल बमाना रिज्क बयान हुआ है। और एक बड़ी कमाल बात है कि यहां खालिक कायनात फरमा रहा है कि जब नमाज पढ़ लो जुम्मा की, फिर जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। और हम क्या करते हैं कि जुम्मा वाले दिन हम सारे कारोबार बंद करके छुट्टी करके घर में बैठ जाते हैं, हालांकि इस दिन के इस वक्त के रिज्क को अल्लाह ने रिज्क करार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने रिज्क नहीं अपना फजल करार दिया इस रिज्क को। इस दिन हम छोड़ छाड़ के घर बैठ जाते हैं। अल-मुख्तसर सामीन मोहतरम, जितने भी अल्फाज आए हैं वो नेमत, वो सलाहियत, इल्म, वक्त, जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से रिज्क है। मगर जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो है रिज्क बमाना ग़िज़ा, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम अपनी औलाद के लिए ले जाते हैं, कमाते हैं, जमा करते हैं, वो रिज्क। उसके बारे में खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें हुक्म दिया। जो पहले मैंने इब्तदा में आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, बड़ी काबिल तवज्जो आयत है। अगर ये सिर्फ एक आया मुबारका भी इंसान के ज़हन में नक्श हो जाए तो इंसान अपना वकार बरकरार रखते हुए भी सारी जिंदगी हराम के करीब नहीं जाता। फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, जमीन में से हलाल और तय्यब रिज़्क खाओ। अब अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इंसानों को मुखातब किया। कोई मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं, खुदा को मानता है, नहीं मानता, मुल्हिद है, मुसलमान है, इल्हामी मज़ाहिब का मानने वाला है, नहीं मानने वाला, कोई खुदा का इनकार करने वाला है बंदा, आदम की औलाद है, अपने आप को इंसान कहता है, बंदा कहता है। अल्लाह उसे मुखातब करके फरमा रहा है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, जमीन में से हलाल और तय्यब रिज़्क खाओ। इंसान मुखातब किया। हिकमत क्या, लाख हिकमतें होंगी। एक हिकमत यह है कि अल्लाह ने इंसान मुखातब इसलिए किया कि खालिक हमें बताना यह चाह रहा है कि तुम्हें सबसे बुलंद मुकाम पे अशरफुल मखलूकात बनाया है। इससे नीचे दर्जा होता है हैवानों का, जानवरों का। जानवर को तमीज नहीं होती कि यह खेत रियाज अब्बासी साहब का है, मेरे मालिक का, मैंने खाना है, नहीं खाना, यहां से पानी पीना है, नहीं पीना, जोहर का पानी गंदा होगा, साफ होगा, यह तमीज जानवर को नहीं होती हलाल हराम की। अल्लाह ने इंसान मुहातब करके हमें यह बता दिया कि तुम इंसान हो, अपना स्टेटस बरकरार रखना, जानवर ना बनना, हलाल और तैयब खाना। जमीन तुम्हारा स्टेटस इंसानियत का है। ये जानवर होता है जिसे पता नहीं होता मैंने यहां से खाना है कि नहीं खाना, उसे छोड़ दें, वो अपने मालिक के खेत में से भी खाएगा, साथ में से भी खाएगा। जोहर का पानी गंदा हो या साफ हो वो पी लेगा, तैयब है नहीं तैयब वो पी लेगा। अल्लाह ने या अय्युहन्नास कह के हमें हमारा स्टेटस बता दिया कि तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, समझ बूझ अता किया। जानवर ना बनो, इंसान बनो, हलाल और तैयब रिज़्क खाओ। और आगे फिर फरमाया, वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के रास्ते पे ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इस आयत में दो रास्ते अल्लाह ने बता दिए। एक रास्ता वो है जो हलाल और तैयब के जरिए हमें इंसान बनाता है, खुदा का रास्ता है। और अगर कोई हलाल और तैयब नहीं खाता, नहीं जमा करता, वो होता इंसान है। मगर फरमाया, वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, वो शैतान के रास्ते पे होता इंसान है, मगर शैतानी सिफात का मालिक होता इंसान है, उसकी सिफात शैतानी बन चुकी होती है।
फिर उसके लिए कोई माने नहीं रखता। जब वो रिश्वत लेता है, हराम खाता है, सूद खाता है, जो मर्जी चीज़ें खाता है, उसके लिए कोई माने नहीं रखता। सामने बुजुर्ग है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, मैंने किस तरह बात करनी है, कैसे नहीं करनी, कोई माने नहीं रखता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम इंसान हो, अपना स्टेटस बरकरार रखो, हलाल खाओ, इंसानों की लाइन में रहो। आम मुतलक हुक्म दे के सारी इंसानियत को मुहातब किया और फरमाया हलाल और तैयब खाओ। फिर इससे आगे खालिक कायनात ने स्पेसिफिक करते हुए सूरह मुमिनून में आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरा हुक्म जारी फरमाया। फरमाया या अय्युहर रुसुल, इसमें था या अय्युहन नास, ऐ लोगो। अब आगे फरमाया या अय्युहर रुसुल, अपने तमाम अंबिया को मुहातब किया और फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात, खाओ तैयब में से। अब अंबिया अल्लाह के बरगजीदा बंदे, अंबिया अल्लाह के चुने हुए बंदे, मौला वो तो तेरे हुक्म से अमर से खाने वाले हैं। अंबिया को मुहातब करके उन्हें फरमाया जा रहा है कि तैयब खाओ। तो यहां पे समझने के लिए हजरत इब्ने अब्बास की वो रिवायत काफी है कि खालिक कायनात ने यह क्यों फरमाया या अय्युहर रुसुल। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि तमाम अंबिया मेहनत किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम किया करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम किया करते थे, फर्नीचर का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहें बनाया करते थे, लोहे का काम करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई करने का काम किया करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। और कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम अंबिया बकरियां चराया करते थे। सहाबा ने अर्ज की आका आप भी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं भी मक्का के अंदर 2 किरात के इवज़ अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। अब इस हदीस को सामने रखें तो अल्लाह ने या अय्युहर रुसुल कह के जो फरमाया, तो खालिक हमें बता रहा है कि लोगों अगर ये मेरे बरगजीदा बंदे होके, रसूल होके मेहनत मजदूरी करके खा सकते हैं तो तुम उम्मती होके क्यों नहीं खा सकते। तमाम अंबिया मेहनत मजदूरी करके खाया करते थे। अब आगे खालिक कायनात ने फरमा दिया या अय्युहर रुसुल, अपने तमाम अंबिया को मुखातब किया। तो एक लम्हे के लिए अगर रोक के यहां पे सोचें तो ये कुरान नाजल हुआ है आका अलैहिस्सलाम पे, और जब कुरान नाजल हुआ है, ये आयत नाजल हुई, उस वक्त दुनिया के अंदर सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी मौजूद नहीं, सारे जा चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जा चुके, बाकी अंबिया जा चुके, कोई नबी कोई रसूल मौजूद नहीं। तो मौला फिर उनको मुहातब करके हुक्म क्यों दे रहा है जब वो चले गए हैं? तो इसमें लाख हिकमतें होंगी। एक हिकमत यह है, पहले अल्लाह ने आम इंसानों को मुहातब किया था, अब अल्लाह ने अंबिया को मुहातब करके यह बता दिया अब बुकारा उनको जा रहा है, मगर असल हुक्म उनकी उम्मतों को दिया जा रहा है। खालिक यह फरमा रहा है कि कयामत तक अगर कोई किसी नबी का फॉलोवर हो, कोई मूसा और ईसा का मानने वाला हो, कोई आदम और नूह का मानने वाला हो, कयामत तक अगर कोई किसी नबी का भी मानने वाला हो, हुक्म यही है कि वो तैयब रिज़्क़ खाएगा। इंसान है तो इंसान अगर उससे नीचे आके स्पेसिफिक होके, स्पेशलाइज होके किसी नबी का फॉलोवर है, किसी रसूल का फॉलोवर है, तो अल्लाह फरमाता है कि वो तैयब रिज़्क़ खाएगा। अब ये 2 दर्जे अल्लाह ने बयान किए। इसके बाद खालिक कायनात ने और स्पेसिफिक किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मजीद स्पेसिफिक किया। पहले अल्लाह ने आम इंसानों की बात की, फिर अल्लाह ने अंबिया की उम्मतों को मुहातब किया, और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब की इस खास स्पेशल उम्मत को मुहातब किया है। जैसे आप स्कूल के अंदर देखते हैं, रियाज अब्बासी साहब स्कूल टीचर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, दीगर जो भी स्कूल के अंदर बच्चे खेल रहे हों, या इमाम मस्जिद हैं वो देखते हैं मस्जिद के अंदर बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, ये सब बच्चों को बुलाते हैं, बुला के कहते हैं बेटा मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं करते, इस तरह अल्लाह नाराज़ होता है। अब एक मुतलक बच्चों को समझा दिया, मगर कारी साहब देखते हैं कि उन बच्चों में उनका अपना बच्चा भी था।
अब जब बच्चे घरों को चले गए, बात समझा दी, अपना बच्चा घर में गया तो अपने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत थी, उसे अलग से बैठ के समझा दिया कि बेटा मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं करते, ज़्यादा मोहब्बत थी। तो अल्लाह ने पहले इंसानों में आपको मुहातब किया, फिर अंबिया की उम्मतों में मुहातब किया। अब अल्लाह को आपसे ज़्यादा मोहब्बत थी तो अल्लाह जुदा फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालो, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम के मानने वालों, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नबी पे जा फिशानी करने वालों, जब भी रिज़्क खाओ मेरे दिए हुए में से तैयब रिज़्क खाओ। पहले इंसानों में मुहातब किया, फिर अंबिया की उम्मतों में मुहातब किया, फिर अल्लाह ने स्पेशलाइज कर दिया। अब आपको मुझे हुक्म दे दिया, फरमाया कि तैयब रिज़्क खाओ जो हमने दिया है। और आगे फरमाया वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह का शुक्र करो। और आगे बड़े कमाल जुमले हैं, फरमाया इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसकी बंदगी बजा लाना चाहते हो। आयत की इब्तदा की तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। आयत की इंतहा की तो फरमाया इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। दो चीज़ें अल्लाह ने बयान की इस आयत में, इब्तदा रिज़्क़ हलाल से फरमाई, इंतहा बंदगी के पे फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह बताना चाह रहा है, लाख हिकमतें होंगी, एक हिकमत यह है कि तुम नमाजें पढ़ते रहो, तुम रोज़े रखते रहो, तुम सजदे करते रहो, तुम हज करते रहो, नेकी के काम करते रहो। उस वक्त तक तुम अल्लाह की बंदगी नहीं पा सकते जब तक अपना रिज़्क़ हलाल और तैयब नहीं कर लेते। अल्लाह की बंदगी का हक वही अदा करेगा जिसका रिज़्क़ तैयब होगा, हलाल होगा। अब जिसका रिज़्क़ तैयब नहीं, वो नमाजें पढ़ता रहे, जो मर्जी करता रहे, वो सारे की सारी प्रैक्टिस वर्जिश सब कुछ होगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का, बंदगी का हक अदा नहीं कर सकता। अब ये 3 आया मुबारका मैंने आपको पढ़ के सुनाई, एक या अय्युहन्नास, एक या अय्युहर रुसुल और एक या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इन 3 आयात में 2 चीज़ें अल्लाह ने वाज़ेह बयान की। जब अल्लाह ने मुतलक हुक्म दिया आम लोगों को पुकार के, या अय्युहन्नास, उनके खाने की बात की तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुलू, खाओ, मिम्मा फिल अर्दी, ज़मीन में से हलालन तय्यबा, हलाल भी हो और तैयब भी हो। मगर जब अंबिया की बात की तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात। अंबिया को हुक्म दिया तो अल्लाह ने हलाल की बात नहीं की, तैयब की बात की। इसी तरह जब ईमान वालों को मुहातब किया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ईमान वालों को भी कहा तो फरमाया कि तैयब खाओ, हलाल की बात नहीं की। आम इंसानियत को मुहातब किया तो फरमाया रिज़्क़ हलाल भी हो और तैयब भी हो। ईमान वालों की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इतना फरमा दिया कि तैयब रिज़्क़ खाओ। फिर सूरा अल माइदा 7वां सिपारा वहां पे जाके पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पे एक मुतलक हुक्म जारी फरमाया। अब वहां पे किसी को मुहातब नहीं किया, मुतलक हुक्म जारी किया। तो वहां पे खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, खाओ हलाल और तैयब रिज़्क़ में से। लाख हिकमतें होंगी कि अल्लाह ने ये अलग अलग हुक्म क्यों दिए। एक हिकमत यह है कि अल्लाह ने जहां इंसानियत को मुहातब किया वहां पे अल्लाह ने हलाल रिज़्क़ की शर्त रखी, क्योंकि इंसानियत में मुमकिन है कोई काफिर भी हो सकता है, मुमकिन है कोई मुल्हिद भी हो सकता है, कोई मुस्तशरिक भी हो सकता है, कोई खुदा का मानने वाला नहीं भी हो सकता, कोई हिंदू मजहब, जैन मत से, बौद्ध मत से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है। इंसान की बात की तो अल्लाह ने फरमाया रिज़्क़ हलाल भी हो तैयब भी हो।
मगर जब इंसान आपने प्यारे महबूब के उम्मतियों को पुकारा तो फरमाया कि तैयब खाओ, क्योंकि खुदा ये जानता है कि ये मेरे नबी के उम्मती हैं, ये हराम नहीं खाएंगे। मुमकिन है तैयब ना हो तो अल्लाह ने इन्हें तैयब रिज़्क खाने का हुक्म दिया। इसके बावजूद हमने हलाल की तमीज़ भी छोड़ दी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ें बयान की, एक हलाल और एक तैयब। हलाल का वो सारे का सारा मफहूम जिसे अल्लाह और रसूल ने हलाल करार दिया हलाल है। अब अल्लाह ने चूंकि मुतलक हमें फरमाया कि तैयब रिज़्क खाओ, तो तैयब रिज़्क कौन सा है? तैयब का एक सादा सा माना वो है जो हम करते हैं, पहला कलमा तैयब। तैयब माना बोले तो सही, आप बड़े खामोश नाराज बैठे हैं, पता नहीं क्या बात है। तैयब माना पाक, दीगर कई माने करते हैं। एक माना तैयब का ये भी किया जाता है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी भी करते हैं इसका माना, और भी करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी तफसीर नईमी में इसका माना करते हैं तैयब का, कि आप लिखते हैं कि हलाल वो होता है जो हराम ना हो। हलाल वो होता है जो हराम ना हो। ये डेफिनेशन अपने ज़हन में बिठा लें, बड़ी काम आएगी। हलाल वो होता है जो हराम ना हो, और तैयब वो होता है जो हराम तरीके से ना लिया गया हो। हलाल वो है जो हराम ना हो, तैयब वो है जो हराम तरीके से ना लिया गया हो। गर्मी का मौसम है, दिन के वक्त आप बाहर खेतों में जाते हैं, देखते हैं किसी की बकरी बंधी हुई है। अब इरादा बना के बकरी अच्छी है, खोल के ले जाएं। बकरी फी नफ्स ही हलाल है, मगर चोरी करने वाला तरीका हलाल। किसी का बाग है आमों का, आप देखते हैं पक चुके हैं, एक उतार लेते हैं, आम हलाल है मगर लेने का तरीका हलाल नहीं है। सूद है, रिश्वत है, जो भी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आप अपनी तफसीर में लिखते हैं तैयब रिज़्क वो होता है जो हराम रास्ते से ना लिया गया हो। अब उसमें वो तमाम रास्ते आ जाते हैं जो रिज़्क को हराम कर रहे हैं। आगे हुक्म अलग गया उस रिज़्क पे, मगर तैयब की बात हो रही है। फिर नफ्स ही हलाल होगा मगर लेने का तरीका तैयब हो। और इसका दूसरा माना तैयब का एक ये किया जाता है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी करते हैं कि तैयब वो रिज़्क होता है जो दिलचस्प हो, फितरत कबूल करे उसे, दिल कबूल करे उसको, जो फितरत पसंद हो वो रिज़्क तैयब होता है। डॉक्टर का मना किया हुआ ना हो। आजकल आम का सीजन है, आने वाला है, कोई शुगर का मरीज है, डॉक्टर ताहिर साहब उसे कह देते हैं भाई तूने आम के करीब नहीं जाना, मीठा शुगर करेगा, बढ़ाएगा। अब वो आम फिर नफ्स से ही हलाल है मगर डॉक्टर ने मना कर दिया है, तैयब नहीं रहा आपके लिए। आपके पास बच्चा पानी लेके आता है, आप पानी मांगते हैं गिलास के अंदर, आप वो उसने शीशे का गिलास पकड़ा हुआ है, खेल रहा था, खेलते हुए पानी का गिलास ला दिया। जब आपने गिलास पकड़ा, बच्चे ने छोड़ा तो उसका सारे का सारा पंजा गिलास पे छप चुका था मिट्टी का। अब आपने पानी ले लिया मगर वो पानी पीने का गिलास गंदा होने की वजह से आपका दिल नहीं करेगा। गंदे बर्तन के अंदर दूध डाल दिया जाए, दूध फिर नफ्स से ही हलाल था, बर्तन गंदा था, तैयब नहीं रहा। होटल पे गए खाना खाने के लिए, आपने देखा कोई आटा गूंद रहा है, गर्मी का मौसम है, उसे काफ़ी पसीना आया हुआ है, वो पसीना साफ करता है, वो भी आटे के अंदर गूंदना शुरू कर देता है। अब देख के तबीयत नहीं करेगी खाने की, हलाल है मगर तैयब नहीं रहा। अब कभी तवज्जो करें कि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ खूबसूरत पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसको जो जो ज़राए अता किए हैं वो भी खूबसूरत हैं। कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदे वो खा जो तेरी तबीयत को पसंद हो, वो खा जो तेरी सेहत के लिए ठीक हो, वो खा जो तेरी फितरत को पसंद हो। अगर फितरत को पसंद नहीं, चाहे लाख मुफ्ती फतवा दे दे के हलाल है, अगर तबीयत पसंद नहीं करती तो कुरान कहता है छोड़ दे, ना खा, तेरे लिए कोई गुनाह नहीं। इतना नफीस निजाम अल्लाह ने खाने के लिए दिया। अगर नहीं तबीयत पसंद तो छोड़ दे, चाहे जितनी मजे की चीज। तो अल्लाह ने इंसान के लिए ये दो चीजें बयान की, हलाल भी हो, तैयब भी हो, फितरत पसंद हो, तबीयत पसंद हो, सेहत के लिए खराब ना हो। फिर इसके बाद आ जाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में देखें
ये जितनी 3-4 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी वो सारे की सारी आयात इस हवाले से थी कि हलाल खाओ, तैयब खाओ। अब इसके बाद हलाल और तैयब कमाने के हवाले से अगर कमली वाले आका की हदीस की तरफ रुजू करें तो पहली हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं। कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, तालाबु कसबिल हलाली फरीदतुन बादल फरीज़ा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अदाए फ़राइज़ के बाद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बाद बंदे का हलाल रिज़्क़ की तलाश करना यह भी फ़र्ज़ है। आज हम ये भी छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद बड़ी कमाल हदीस मुबारक है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत बयान करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थक के शाम कर दे हलाल मेहनत मजदूरी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो शाम उसके लिए शाम में मगफिरत लिख देता है। अल्लाह बख्शिश फरमा देता है उस बंदे की हलाल और तैयब रिज़्क़ कमाने की वजह से। फिर बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो अपनी पीठ पे लकड़ियां लाद के लाए उससे बेहतर है जो लोगों के सामने हाथ फैला के मांगता है। अब ये फरमाया क्यों, इसका पस मंजर है। कमली वाले आका की बारगाह में एक बंदा आ गया, आके अर्ज किया, आका बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं है खाने के लिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ तो होगा घर के अंदर। उसने अर्ज की, आका कुछ भी नहीं है। आपने पूछा, कुछ तो होगा घर के अंदर। अर्ज की, आका एक प्याला है, कोई चीज मिल जाए तो उसमें डाल के खा लेते हैं। एक चादर है, रात सोने के वक्त आधी नीचे डाल लेते हैं, आधी ऊपर ले लेते हैं, यही 2 चीजें हैं। आपने फरमाया, यही दोनों ले आ। वो बंदा ले आया। आका अलैहिस्सलाम ने बोली लगाई, है कोई खरीदने वाला? एक सहाबी खड़े हुए, आका 1 दिरहम में खरीदूंगा। आपने फरमाया, बैठ जाओ। फिर बोली लगाई, है कोई खरीदने वाला? है कोई खरीदने वाला? एक सहाबी खड़े हुए, आका मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। कमली वाले आका ने दोनों चीजें 2 दिरहम में बेच दी। 1 दिरहम उस गुलाम को दिया, जाओ इसका राशन लो और घर में दे के आओ, और दूसरा दिरहम दिया कि जाओ बाजार से कुल्हाड़ा लेके आओ। जब वो कुल्हाड़ा लेके आया, आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उसमें लकड़ी का दस्ता डाल के दिया और फरमाया, जाओ जंगल से लकड़ियां काट के हलाल रिज़्क़ से अपना गुजारा। और इसके बाद फरमाया, बुखारी के अल्फाज हैं कि वो शख्स जो लकड़ियां पीठ पे लाद के लाएगा उससे बेहतर है जो लोगों के सामने हाथ फैला के मांगता। आका अलैहिस्सलाम भी चाहते तो सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी जैसे सखी बैठे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे मालदार लोग बैठे थे, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोग थे। कमली वाले आका एक ऐलान करते हैं, कोई सदका देने वाला, इस मेरे गुलाम की मदद की जाए, तो काफ़ी रकम इकट्ठी हो जाती। कमली वाले आका ने मांगने की तरफ, सदके की तरफ नहीं लगाया, बल्कि उसी के माल में से उसे कारोबार बना के दिया और उम्मत को बता दिया कि जब भी मदद करनी हो तो इस तरह करना, खुद मुख्तार बनाना, मुहताज ना बनाना। और फिर एक बड़ी कमाल हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाए, रिज़्क़ हलाल खाए, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल ले जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा हो। और फिर एक बड़ी कमाल हदीस मुबारक इमाम तिबरानी रिवायत करते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप बयान करते हैं, बड़ी कमाल हदीस मुबारक। आका अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बंदे के पास से हुआ, आपने उससे सलाम लिया। और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी कमाल हदीस मुबारक है। आपका एक बंदे के पास से गुज़र हुआ, आपने उससे सलाम लिया। जब सलाम लिया तो उस बंदे के हाथ बड़े सख्त थे, खुरदरे थे, जैसे काम कर करके चंडियां नहीं पड़ जाती हाथों पे, उस बंदे के हाथ सख्त थे। कमली वाले आका ने उससे पूछा कि ऐ बंदे तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं?
उस बंदे ने अर्ज की, आका मेहनत मजदूरी करता हूं, अपनी औलाद के लिए हलाल रिज्क कमा के ले जाता हूं, इस वजह से मेरे हाथ इतने सख्त हैं। जब कमली वाले आका ने ये अल्फाज सुने, आपने उसके हाथ पकड़े, उनको बोसा दिया और फरमाया, ये वो हाथ है जिन्हें अल्लाह भी पसंद करता है, अल्लाह का रसूल भी पसंद करता है। मेहनत मजदूरी करने वाले हाथों को कमली वाले आका ने पकड़ के बोसा दिया। कितना खुशकिस्मत वो शख्स होगा जो हलाल रोजी कमा के अपने घर में ले जाता है। इसके अलावा दीगर कई हदीस हैं जिनमें खालिक कायनात आका अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने के हवाले से बयान। फिर एक और रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा ही रिवायत बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रिज़्क़ हलाल कमाए और रिज़्क़ हलाल ही खर्च करे, दो चीजें हैं क़यामत वाले दिन जो सवाल होंगे उनमें दो ये होंगे, रिज़्क़ कमाया कहां से था, लगाया कहां पे है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रिज़्क़ हलाल कमाए और रिज़्क़ हलाल हलाल जगह पर ही लगाए। ऐसा नहीं कि सारा साल मेहनत मजदूरी की, गंदम फसल उगाई, फसल पक चुकी, हलाल थी, जब साल बाद फसल मिली अब नाच गाने वाले बुला के उन पे उजाड़ना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें। कमाई हलाल थी, लगाई हराम है, या कमाई हराम थी, लगाई हलाल है। फरमाया नहीं, जो हलाल कमाए हलाल ही लगाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। रब तो बहाने ढूंढता है, मेरा बंदा कोई काम करे मैं इसे जन्नत अता करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देखता है, मेरा बंदा कोई नेक काम करे मैं इसे जन्नत अता करूं। आज ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है, ना रिज़्क़ हलाल कमाने वाली, ना खाने वाली, ना खर्च करने वाली। फिर आए अगर रिज़्क़ हलाल के फ़वाइद पे देखें, इसके अलावा कई हदीस हैं जिनमें आका अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल कमाने खाने के हवाले से तरगीब दी। इससे बड़ी तरगीब क्या होगी कि कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मजदूरी करके आप गुजारा किया करते थे। तजारत किया आपने, बकरियां चराई आपने, 2 किरात के वक्त। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में वाक़या पढ़े, 2 नौजवान लड़कियां कुएं के किनारे पे खड़ी हैं, उनके रेवड़ को, उनके जानवरों को पानी कोई नहीं पिलाने दे रहा। आपने देखा लड़कियां हैं, आप आगे बढ़े, आपने उनके रेवड़ को पानी पिला दिया। अब वो लड़कियां जब घर गई, दोनों नौजवान, उन्होंने जाके अपने बाप को बताया कि आज हमने एक खूबसूरत जवान को देखा है। अब उनका वालिद भी कोई मामूली नहीं था, वो अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घर बुला लिया और कुरान मजीद में वाकया सारा नकल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई। फिर आज हमें यह हो गया कि हम मेहनत मजदूरी से भागते हैं, शॉर्ट वे टू गेट मनी का फार्मूला हमने ज़हनों में बिठा लिया है, रातों रात अमीर होना चाहते हैं, पैसा कहां से आए कहां जाए कोई। आज के इस दौर के अंदर वो हदीस साबित आती है। कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब लोग इस बात से बेपरवाह हो जाएंगे कि उनका रिज़्क हलाल रास्ते से आ रहा है या हराम रास्ते से आ रहा है। अब अगर इस रिज़्क हलाल की बरक़ात को देखा जाए तो दीगर कई बरक़ात हैं। पहली बरकत अगर सूरह अल-माइदा की उस आया मुबारका को सामने रख लिया जाए, जिसे 7वें पारे के इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और मुतलक हुक्म दिया खाने के हवाले से। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वकुलू मिम्मा फिल अर्द वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, कि रिज़्क़ हलाल और तय्यब खाओ हमारे दिए हुए में से। और आगे इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और अल्लाह से डरो। इब्तिदा में रिज़्क़ हलाल और तय्यब की बात, आगे डरने की बात हो रही है, तो खुदा लाख हिकमतें होंगी। एक फायदा हिकमत यह बता रहा है कि अल्लाह का तकवा उसी को मुयस्सर आएगा जिसका रिज़्क़ हलाल और तय्यब होगा। जो हराम खाता हो, रिश्वत लेता हो, सूद लेता हो, जो झूठ से माल बेचता हो, कसमें खा के माल बेचता हो, किसी भाई बहन का माल गसब करके बैठा हो, नाजायज हक
दबा के बैठा हो, उसे आप जितना मर्जी कुरान सुना ले, उसके अंदर खुदा का तकवा पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसका रिज्क हलाल नहीं। अल्लाह अपना तकवा अता नहीं फरमाएगा। अल्लाह अपना तकवा उसी को अता करेगा जिसका रिज्क हलाल और तैयब होगा। फिर एक बड़ी कमाल हदीस मुबारक है। आज हम लोग ये कहते हैं ना, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो आए एक बड़ी कमाल हदीस मुबारक। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप बयान करते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कमली वाले आका की खिदमत में हाजिर हुए। आका दुआ कीजिए कि मैं मुस्तजाबुद्दावात बन जाऊं, मेरी दुआएं कबूल हो जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, ऐ साद अपना खाना पाक कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा देगा। आज हमारी दुआएं कबूल ना हो, हम पीरों के पास भाग रहे होते हैं, पीर साहब दुआ करें। अब पता नहीं पीर साहब ने भी रात की चोरी में हिस्सा लिया होगा, पीर साहब ने भी कहीं हराम के माल में से 10 लाख अंदर दबाया होगा। नहीं, पीर साहब आप दुआ करें, आपकी कबूल होगी। आप खुद पीर बने, अपना खाना पाक करें, आप जो दुआ जुबान पे लाएंगे खुदा कबूल फरमाएगा। रिज्क हलाल होता नहीं, हम दुआएं कबूल नहीं करवाते। फिर एक बड़ा प्यारा, और ये वजीफा रख ले चाहे अपने पास, इमाम तिबरानी ने नकल किया। आज हमें शिकवा है कि हम नमाज के अंदर खड़े होते हैं, हमारा दिमाग दुनिया जहान के सारे मामलात ला के सामने रख देता है। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, दिल के अंदर नूर पैदा नहीं होता। जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दिल के अंदर नूर पैदा नहीं होता। अकल हदायत की तरफ जाती नहीं है, हिकमत नहीं देती, जुबान हक का साथ नहीं देती। जिसको ये परेशानी है, शिकवा है, ये वजीफा रख लें। कमली वाले आका ने इरशाद, ये वजीफा करें, यकीन जाने अल्लाह दिल को नूर भी अता करेगा, हिकमत भी अता करेगा, जुबान भी साफ गो हो जाएगी। इमाम तिबरानी ने नकल किया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 40 दिन तक अपना खाना पाक कर ले, जो बंदा 40 दिन तक अपना खाना पाक कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल को नूर अता करता है, उसे हिकमत के चश्मे अता करता है, और उस हिकमत को अल्लाह उसकी जुबान से जारी फरमा देता है। सिर्फ रिज्क पाक कर ले। अगर रिज्क पाक ना हो, रिज्क तैयब ना हो, चाहे जितनी मर्जी इबादतें कर ले, चाहे जितने मर्जी काबे के चक्कर लगा ले, घर के अंदर बहन बेटी का हिस्सा दबा के बैठे हों, भाई का हिस्सा दबा के बैठे हों, आप चाहे पहली सफ में नमाज पढ़ लें तो कोई फायदा नहीं है उसका। ये सारी चीजें कारीगर तब ही साबित होंगी, साजगार तब ही साबित होंगी, फायदामंद तब ही साबित होंगी जब आपका रिज्क हलाल और तैयब होगा। आज हमें इस बात की खबर नहीं होती कि हमारा रिज्क आ कहाँ से रहा है। सामीन मोहतरम, ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने एक कुरान मजीद का और हदीस मुबारक का हिस्सा रखा है कि अपना रिज्क हलाल और तैयब करें। अल्लाह ने तो हमें फरमाया था तैयब खाने के लिए कि मुसलमान हैं, हराम नहीं खाएंगे, हलाल होगा इनका रिज्क। मगर आज हमने हलाल कैटेगरी को भी छोड़ दिया, हम हराम की तरफ चले गए। तैयब तो तैयब दूर की बात रह गई। तो ये इस महीने का मुख्तसर सा दरस था, पैगाम था तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से, जो करिया करिया नगरी नगरी गली गली हम जाके दे रहे हैं कि लोगों, अगर गैरत ईमानी चाहते हो तो अपना रिज्क हलाल करो। आज दुआएं कबूल नहीं होती, हम लोगों को मरता देखते हैं, एहसास पैदा नहीं होते। आज हम हर चीज देखते हैं, एहसास पैदा नहीं होते। आज क्यों मुस्तफी मुआशरे का अमल इनेकाद में नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे अंदर गैरत ईमानी बाकी नहीं। गैरत ईमानी तब आएगी जब बंदे का रिज्क हलाल होगा। अपने रिज्क को हलाल करें, तब औलाद भी ताबियादारी करेगी, सुकून भी होगा, नमाजें भी कबूल होंगी, दुआएं भी कबूल होंगी। सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अगले महीने रिज़्क़ हराम
और उसके नुकसानात पे। वो इससे ज़्यादा अहम मौजू है, रिज़्क़ हराम और उसके नुकसानात, इससे ज़्यादा अहम मौजू है। हमें कोई खबर नहीं होती कौन कौन से ज़राए हैं जिससे हमारा रिज़्क़ हराम हो रहा है और रिज़्क़ हराम के क्या क्या नुकसानात हैं। तो अगले महीने इंशाअल्लाह रिज़्क़ हराम और उसके नुकसानात पे बात होगी। खालिक़ कायनात से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको इस दर्स में से कोई बात समझ आई है? थोड़ा सा तो बता दें। पक्की बात है, पसंद आई है? ठीक है। मलक साहब भी पीछे से हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो एक हदीस मुबारक है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो होता है जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। अगर आपको पसंद आई है तो आप चाहते हैं कि आपका भाई भी ये बातें सुने? बोले, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त ये बातें सुने? तो कोशिश करेंगे अगले महीने अपने दोस्तों में से सुबह ही एक फहरिस्त बना लें, ये 10 ऐसे हैं इनको मैं कहूँ ना जहन्नुम में साथ चलो तो ये वहाँ भी जाने के लिए तैयार होंगे। ऐसे दोस्त होते हैं कि नहीं होते? सुबह से ही उनको मैसेज करना, मिलते गली में आते जाते दोस्तों को दावत देना शुरू कर दें कि आओ अगले महीने दरसे कुरान होगा रिज़्क़ हराम और उसके नुकसानात पे। दावत देना शुरू कर दें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8वें, 10वें, 12वें, हत्ता के 1 महीने बाद अल्लाह उनका दिल इतना नरम कर देगा, इतना हया उनको आ जाएगा कि वो आपके साथ मस्जिद में आ जाएंगे। कोशिश करेंगे दावत देने की, या ये सिर्फ तहरीक मिन्हाजुल कुरान वालों की जिम्मेदारी है बुलाना? ये कुरान ना मेरे बाप की किताब है ना तहरीक मिन्हाजुल कुरान का सर, ये खुदा ने उम्मत के लिए नाजिल की है। तो इस कुरान के लिए आप अपने भाइयों को ज़रूर लेके आएँ। शायद कि जिसको आप लेके आए उसे बात समझ आ जाए, अल्लाह उसके आने का सदका आपकी मेरी हाज़िरी भी कबूल कर ले। कोशिश करेंगे दावत देने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ये इरादा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।